ये ताला कैसे टूटा है? मैं तो बंद करके गई थी। बाबू, क्या बात है बाबू? ये कैसे हुआ? ये तो पुराना है भाभो। वो घर में पानी भर गया था ना, तो सामान की उठा पटक में ये लग गया होगा वहां। पर पहले तो मैंने ना दिखाए निशान। कड़ेल जाते वक्त मैंने खुद अलमारी को ताला लगाया था। उस वक्त तो एक निशान भी न था। हो सकता है ना भाभो कि जल्दबाजी में आपने देखा ही ना हो। बीननी, मैं अपने घर में सुई को भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करूं, और अलमारी की ऐसी चोट तो मैंने अंधेरे में भी दिख जाती। पहले न था ऐसा निशान। मैंने तो बोला था कि मैं रुकता हूं यहां पर। भाभी, आपके कपड़े। हाय दया, भाभी आपका तो सारा कपड़ बिखरा पड़ा है। घर में चोरी हुई है। हे भगवान, दिवाली के दिन ऐसा अपशगुन। मैं भाभो को बताती हूँ। भाभो, 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 क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? भाभो, सूरज सा के कमरे की अलमारी टूटी हुई है। सारा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी हुई है भाभो। चोरी? हाँ। अरे तू तो कह रही थी कि सूरज भैया के कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ है? और अपनी आंखों से देखकर आई थी कि नहीं? नहीं, घबराहट में भूल गई थी। अरे बच गई बैंड। बीननी, ये चतुरी क्या कह रही है? कि सच में थारे कमरे की अलमारी टूटी है? जी, अलमारी का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान भी बिखरा हुआ है। ये देखिए। हमारी अलमारी में भी खरोच के निशान नजर आ रहे हैं। तूने देखा क्या क्या सामान गया है? चल कर देखते हैं। पर पहले यह समझना जरूरी होगा कि चार लोगों के होता हुआ चोर घर में घुसा और हाथ मार गया। कोई भूत प्रेत तो न था जो बिना ताला तोड़े सामान निकाल ले गया। वही तो भाभो, हम लोगों के होते हुए ऐसे कैसे कोई आ जाएगा? और अगर चोरी होती तो हमें तो पता लगता ना। ये नई कुंडी यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो पहले वो पीतल वाली पुरानी सी थी। ये 100-150 की स्टील वाली कहाँ से आ गई?
दरवाजे पर नई कुंडी, बीननी के अलमारी का हैंडल टूटा, मोहित, छवि, ये दरवाजे पर कुंडी कैसे बदली? कोई मुंह से बकेगा कि यहां क्या हुआ है? अगर घर के दरवाजे की कुंडी नहीं लगी है तो वहां पहले पुरानी कुंडी टूटी होगी जिसे तोड़कर चोर अंदर आया, और कुंडी वो तभी तोड़ेगा जब वहां ताला लगा हो। नहीं, बीननी गलत नहीं कह रही है। इसका मतलब जब घर में चोरी हुई तब तुम में से कोई भी यहां ना था। झूठ बोल रहे हैं सब के सब। अपनी मां की अर्थी को कंधा देने गए थे तुम सब के सब मिलकर? कुछ पूछा है मैंने? बोलो, क्या जबान भी साथ चुरा कर ले गया वो बाप तुम लोगों का? जवाब दो, बोलो। भाबो, वो आप इतनी दूर से आई है ना, इसलिए हम बताने ही वाले थे। क्या बताने वाली थी? क्या बताने वाली थी? क्या बताने वाली थी? घर में चोरी हो गई। शाबाश बीननी, शाबाश। आज हमारी छाती फूलकर चौड़ी हो गई। एक झापड़ की लगाई ना तो सब के सब घर के बाहर की सड़क पर लौटते दिखोगे। रे चोर तो बाहर का था जो सामान चुरा गया, पर यहां तो खड़ी खड़ी हमारी औलाद हमारे विश्वास की चोरी कर रही थी। इससे बड़ा जूता क्या होएगा? अरे जिस औरत ने 9 महीने तुझे पेट में रखा उसी को ठगने चला था तू। थारी आत्मा ने गाली ना दी तुझे? रे छोरी, बेटियां तो मां की परछाई कहलावे और परछाई शरीर ने धोखा दे रही थी। क्या न दिया तुझे? हाँ, क्या न दिया तुझे? और तू अपनी मां के साथ छलबाजी करने चल दिया। चारित्र्य चरित्र की तो क्या बात है बीननी। हमारा प्रणाम स्वीकार कर ले। भाभी आप जितना मर्जी डरा लो, लेकिन मैं आज अपनी भाभो से कुछ नहीं छुपाऊंगा। भाभी कल हम दोनों के पास आई थी, हमसे कहने लगी कि क्या तुम लोग घर पे पड़े रहते हो सारा दिन? ये उम्र तो बाहर जाने की है, दोस्तों से मिलने जुलने की। बाद में तो भैया और इनकी तरह घर गृहस्थी के कामों में माथा फोड़ना ही है। मैंने कहा आपको? भाभी बस, आज सच के बाहर आने का वक्त है, बोलने दो मुझे। लेकिन मैंने कहा। बस, अब अगर मुंह खोली ना तो चूल्हे में से अंगारा निकालकर थारे मुंह में डाल दूंगी।
बोल मोहित। भाभी तो हमें लालच देने लगी थी, छवि को कह रही थी कि उसे मोबाइल दिला देंगी, और मुझे वो कान में लगा के सुनते ना गाना, वो तो विश्वास ही नहीं हुआ। हमने साफ साफ मना कर दिया कि बाबा बोल के गई है घर पे रुकना है, तो बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो जिद पे उतर गई, कहने लगी भाभो तो कड़ेल में है, उन्हें कैसे पता लगेगा। नहीं छवि? हाँ बाबू, भाभी ने हमारे साथ जबरदस्ती भी करी। बाबू पर इसकी बात पूरी ना हुई है, चुप रह तू। बोल। तो क्या था, आ गए इनके बहकावे में। हमें लगा इन्हें बुरा लगेगा ये सोच के कि छोटे हैं और इनकी बात टाल रहे हैं, तो चले गए घर से बाहर। झूठ? क्यों झूठ बोल रहे हो देवर जी? क्यों बाबू के सामने सारे चीजें मारे माथे मर रहे हो? और हमने कब कहा था आप दोनों को जाने के लिए? कब कहा था? बल्कि आप दोनों के भरोसे हम पहाड़ी वाले मंदिर चले गए थे, और आप लोगों ने क्या किया? आप तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे। और तुम छवि, छवि तुम भी तो अपनी सहेली के पास गई थी ना? बता दे सबको, भगवान के लिए बता दे छवि। भाभो ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। तुझे लगता है मैं झूठ बोलूंगा या ये छवि झूठ बोलेगी? भाभो हमारे खून में तेरी दी हुई शिक्षा दौड़ रही है, और कोई झूठ बोलने की शिक्षा तो ना दी ना तूने अपने बच्चों को। अभी आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ना तो खुद इतना गिरो ना हम बच्चों को गिराओ। अरे बता दो ना सच भाभो को। बीननी, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे शरीर से कट कर निकले हैं। जितना मुझ पर अपने आप पर भरोसा है, उतना ही इन पर है। इन्हें जन्मता ही खुट्टी में अपनी थूक चटाई है, ये झूठ ना बोलेंगे। अब वो वैसे मुझे ये सब बताते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये सब बता के मैं भैया भाभी को डांट नहीं पड़वाना चाहता था, पर अब बात इतनी बढ़ गई है तो मुंह खोलना ही पड़ा। ये लोग ऊंची पहाड़ी वाले मंदिर नहीं गए थे, ये लोग तो हमसे झूठ बोलकर सिनेमा देखने गए थे। बाबू ये देख, सिनेमा की टिकट। हाँ बाबू, और जब सुबह चोरी का पता चला ना, तो भाभी ने हम सबको बहुत जोर दिया कि आपको ना बताए। हमें चुप रखने के लिए पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने। ये तो धमकी पर भी उतर आई थी, कहने लगी कि जान दे देंगी। फिर क्या बाबू, हम क्या करते? आपको चुप रहना ही पड़ा। पाप उतना ही करे कोई बीननी जितनी ताकत गंगा जी में समाने की होवे। थारा तो ऐसा पाप है कि वैकुंठ धाम के क्षीर सागर में डुबकी भी लगाएगी तो भी थारा मैल नहीं उतरेगा। भगवान का नाम लेकर सिनेमा में माथा फोड़ने गई थी, ये तेरा पहला पाप। दूसरा पाप, इस घर की जिम्मेवारी मैं तने सौंप कर गई थी। एक बहू के नाते
इस घर की जिम्मेवारी ठीक से नहीं संभाली। तीसरा पाप, अपने सास से इस घर में चोरी की बात छिपाई। चौथा पाप, अपने ननंद और देवर को झूठा ठहराया तूने। हमारे संस्कार, हमारी पैदाइश पर हाथ भर भर के कीचड़ उछाला है तूने। और तुझे धरती पर लाई मैं 24 साल तक तुझे पाला, ये तेरे लिए अपनी मां से बड़ी होगी? चुप रहकर झूठ में इसका साथ दे रहा था। क्या सोचा था मैंने और क्या से क्या हो गया। पर बाबू, यहां जो भी हुआ ना, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। तेरी वजह से हुआ ये सब। कोई रोकिए इन्हें। तेरी वजह से हो रहा है ये सब, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। विक्रम, क्यों मारा है मीनाक्षी को? भैया, अरे यही मुझे घर से बाहर लेके गई थी, इसी ने अपने जाल में मुझे फंसाया। अभी देखो ना, आज खड़ा हूं आप सबके सामने, यहां पर मैं झूठा साबित हुए। और ये जो मैं कर रहा हूं ना बाबू, ये सब कुछ इसी का किया दर है। मोहित और छवि तो घर पर ही हैं, हम दोनों मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे तो थोड़ी तृप्ति हो जाएगी। फिर एक पल के लिए मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, भगवान के मंदिर चलते हैं। भगवान के दर्शन करूंगा तो पिछले पाप मेरे धुल जाएंगे। और यही सोच के मैं भगवान के मंदिर तो चला गया, पर भगवान के मंदिर के बाहर ना पहुंचा, सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा कर दिया इसने मुझे, सिनेमा हॉल के बाहर। और कहती है चलो पिक्चर देखे, प्यार कर ले, हैं? प्यार कर ले, ये ले प्यार कर ले। तेरे प्यार करने के चक्कर में घर में चोरी हो गई, सिर्फ तेरी वजह से। क्या कर रहे हैं? आप शांत रहिए भाभी, आप शांत रहिए। यहाँ जितनी बार मैं चूल्हे पे चाय नहीं चढ़ाती, उससे ज्यादा बार ये नाटक हो रहे हैं। हाँ, आप शांत रहिए भाभी। तू शांत हो जा। देव विक्रम, आज त्योहार का शुभ दिन है, कम से कम आज घर की लक्ष्मी के ऊपर हाथ मत उठा। भैया, ये लक्ष्मी है। बाबू, ये लक्ष्मी है, ये। अरे लक्ष्मी नहीं है, घर की डायन नहीं है। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आज इस मसले में मत पड़िए, क्योंकि हमने इसकी एक एक हड्डी चटका के रहूंगा। तेरी वजह से, तेरी वजह से हो रहा है सब। विक्रम! सूरज! सुन! नहीं बाबू, विक्रम! छोड़ दे इसे, थाने मारी सौगंध है। ऐसी लुगाई का तो अक्ल ठिकाने ले आना जरूरी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।